जैसे हरि उनके सामने प्रकट होते हैं और प्रकट होते ही सबसे पहले उन्होंने पूछा, श्री हरि आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए? आप मुझे बताइए, आपका ये पावन दर्शन कर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु श्री हरि कहने लगे, आपके प्रेम के वशीभूत होकर हम आपको दर्शन देने के लिए आए हैं, लेकिन मांगिए महाराज पृथु, हम इतने प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए? महाराज पृथु कहने लगे, प्रभु मुझे देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि धरती पर जहां भक्त जन आपकी कथा करते हैं, संत जन योगेंद्र मनेंद्र आपकी कथा करती हैं और उस कथा को सुनकर मैं अपने जीवन को धन्य करना चाहता हूं। उसी समय क्या होता है, जैसे इस बात को पूछा तो फिर तुम धरा पर श्री हरि कथा को सुनना चाहते हो। भगवान श्री राज पृथु ने क्या कहा? 10,000 कर्ण हो जाए। कहने लगे, अरे प्रभु की कथा सुनने के लिए 2 कान पर्याप्त नहीं, 10,000 कर्ण कान लेना चाहते हैं। महाराज पृथु कहने लगे, महाराज प्रभु आप हरि उसकी कथा अनंत है, 10,000 कर्ण हो जाएं और उन कानों से मैं आपकी कथा सुनता चला जाऊं, इस धरती पर केवल आपका गुणगान सुनता चला और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज पृथु ने क्या मांगा? भक्तों और यही बात हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाना शास्त्र पठित लोका नाना देवल पूजनम आत्म ज्ञान बिना पाठ सर्व कर्म निरर्थकम। भगवान कृष्ण की बात तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने कहा है, नाना शास्त्र पठित लोका, इस संसार के लोग अनेक प्रकार के शास्त्रों को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। नाना देव पूजनम, कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, लेकिन आप ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना पाठ, जब तक अपने अंदर नहीं उतरोगे, अपना ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, अब तक आत्म ज्ञान आपको मिलेगा नहीं, ब्रह्म ज्ञान आपको मिलेगा नहीं। तब तक सर्व कर्म निरर्थकम, सारे ही कर्म वो निरर्थक हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। उनका